स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 19B से आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 6/10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5, 2 से कट के। अब आपको ये मालूम है कि cos थीटा होता क्या है। cos थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, उससे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कोई छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे थीटा पुट कर दिया। तो बेस यानी कि ये बेस हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, परपेंडिकुलर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको ये एक चीज़ पता चल गई कि जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 5 है, बेस कितना है, 3 है। तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कैसे आएगा, बाई पाइथागोरस। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका, 16। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 16, पी इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन साइन के लिए क्या लिखेंगे हम, p/h, और माइनस 3 tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे, p/b, यानी 5 इंटू परपेंडिकुलर यानी कि 4 अभी फाइंड आउट किया, हाइपोटेनस 5 माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 यहाँ भी, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है आंसर, हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल it is given that A is an acute angle and tan A is equal to 3/4. Without using tables, find the value of cos A. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक्यूट एंगल है यहाँ पे ए एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 3/4, और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ, ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी कि ये 3, और बेस यानी कि ये 4, ठीक है, ये P ये B। अब यहाँ पे ये H हमें नहीं मालूम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25। एच इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। एच की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ रीज़न दे देंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से आया। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए होगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या फाइंड आउट किया 5, ये हो गया हमारा आंसर। और 4/5 आप डेसिमल में लोगे तो 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ साइन थीटा is equal to 6/10 without using table, the value of cos theta plus tan theta।
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9th। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10। और साइन थीटा होता किसका रेशियो है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का। यहाँ पे आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे मैंने थीटा रख दिया, तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू है 10 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको निकालना क्या है, बेस। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। तो बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10 10 जा 100 माइनस 36 इक्वल टू अंडर रूट 64 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 आ गया वैल्यू और ये कैसे आया, और ये यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस, मेंशन कर देते हैं हर क्वेश्चन में ही। इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी थी हमको कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की। तो कॉस थीटा का मतलब होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमने बेस क्या है, बेस की वैल्यू 8 आई है, 8 अपॉन में हाइपोटेनस 10 प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 6 अपॉन में बेस यानी कि 8। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 40। तो 4 8 जा 32 प्लस 8 5 जा 5 6 जा 30, यानी कि कितना आ गया 62 अपॉन में 40। 2 से कट करेंगे 31 अपॉन में 20, यानी कि 21 जा 11 रिमाइंडर अपॉन 20। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आंसर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर देना है इन द डायग्राम। अच्छा डायग्राम उधर दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी और सेक थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ये रहा आपके पास डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम से हम देखते हैं कि tan थीटा कितनी आ रही है। तो यहाँ पे tan थीटा आ रही है परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बेस यानी कि बी सी, ए बी बाई बी सी, और यहाँ पे tan थीटा बी सी बाई ए बी दिया हुआ है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है। तो यानी कि ये ए वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक थीटा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी सेक थीटा दिया हुआ है। अच्छा तो सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। कॉस मतलब बेस यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होना चाहिए, यानी ए सी बाई बी सी होना चाहिए, ए सी बाई बी सी होना चाहिए इसको। यहाँ पे बी सी बाई ए सी दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देखते हैं। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी द रेशियो ए बी इज टू बी सी इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइन ए टू कॉस ए। तो यहाँ पे भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल है सेम। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे कितना मेंशन है, सी राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना ए, ठीक है। या फिर अगर इसी डायग्राम से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम से हम करने की कोशिश कर देते हैं, यानी कि हम सी और ए को इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे सी कर दे रहे हैं और यहाँ पे ए कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दिया हमने बस। अब यहाँ पे पहली चीज़ ए हो, यहाँ पे है ना, ये ए और ये सी, ठीक है। सेम यहाँ थीटा लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखो रेशियो कौन सी है, एक तो है ए बी अपॉन में बी सी, एक चीज़, और दूसरा किसको बोल रहा है, साइन ए अपॉन में कॉस ए को। तो एक बात बताओ, साइन ए कॉस ए होता क्या है, टैन ए होता है, और टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ए के पास से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, ठीक, और बेस कितना है, ए बी है। तो ए बी अपॉन में बी सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका
फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है यूजिंग द मेजरमेंट गिवन इन फिगर 19.15। 19.15 में जो भी मेजरमेंट दिए हुए हैं उस मेजरमेंट से फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू पता करनी है और टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, थीटा यहाँ पे है तुम्हारा, ये रहा थीटा। थीटा की वैल्यू पता करो और साइन फाई की वैल्यू को पता करो। फिर उसके बाद है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी। ए डी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के से रिलेटेड थीटा के टर्म में जो है कि ए डी का एक रिलेशनशिप लिखना है। ये रहा आपका डायग्राम, ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ये बी। हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई थी 14, ये 5 है इधर, तो बगल में भी इधर 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका रेस्ट 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बेस में 12 दिया है तो ये भी कैसा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये इससे जॉइंट है, यही है फाई और यहाँ पे है आपके पास थीटा। तो अब यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने ले लिया ए, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 12 आ गया मेरे पास। ए ई कितना आया, ए ई से पहले हमको क्या निकालना होगा, इसको लिखना होगा ना, बी ई इक्वल टू डी सी, बी ई इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 5। तो ए ई की वैल्यू कैसे निकाले हैं हम, ए ई की वैल्यू हम पूरे के पूरे ए बी में से बी को माइनस कर दिए हैं, यानी कि हमने 14 में से 5 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर इसके बाद क्या है, अब हमको क्या निकालना था, tan थीटा निकालना था। यहाँ पे tan थीटा, तो देखो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला ना, यानी कि परपेंडिकुलर कौन है, डी, अपॉन में बेस कितना है, ए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू डी का मतलब 12 और ए का मतलब 9, यानी 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 3, 3 जा 4/3 आ गया। ओके, अब इसके बाद इसमें इस वाले डायग्राम में है फाई, साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई के लिए सबसे पहले हमको जो है बी डी मालूम होना चाहिए, क्योंकि फाई के साथ साइन लगा हुआ है, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस में आपका डी भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी और डी में, अच्छा ये 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो बहुत आसान हो गया, साइन फाई इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब फाई के सामने परपेंडिकुलर डी सी और हाइपोटेनस यानी कि बी डी, यानी कि 5 अपॉन में 13। तो ये आ गया हमारे पास साइन फाई भी आ गया। अब हमको एक रिलेशनशिप बताना था ए डी के लिए, है ना, और वो भी कैसा बताना था, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ऐसे तो किसी भी तरीके से अगर लिखे तो 2 तरीके से लिख सकते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको विजिबल है, तो देखो एक तो यहाँ पे हम डायग्राम के हिसाब से लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, सामने में डी ए, ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया, ए डी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू डी की वैल्यू तो हम रख सकते हैं 15, लेकिन ए डी की वैल्यू हम नहीं रखेंगे,
क्यों? क्योंकि ए डी को हमको फाइंड आउट करना है साइन थीटा के टर्म में, तो ए डी इक्वल टू 15/sin थीटा हो गया। 15 ए डी ही तो 15 है, इसी की वैल्यू मैंने रख दी है। यहाँ करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन में ए डी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 अपॉन में साइन थीटा। एक रिश्ता तो ये हो गया, ठीक है। आपके पास एक और रिलेशनशिप ए डी का लिख सकते हो साइन थीटा के, वो साइन थीटा के अलावा कॉस थीटा से। कैसे? देखो, कॉस थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, थीटा के हिसाब से बेस क्या है? ए, यानी 9 अपॉन में ए डी, यानी कि 9 अपॉन में ए डी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन में ए डी अगर रखते हैं तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन में कॉस थीटा। तो ए डी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिख दें 9/cos थीटा, या फिर हम क्या लिख दें 12/sin थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, गिवन दैट एंगल ए सी बी थीटा है और ए बी 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिगर 19.16। ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है और यहाँ पे a है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो इसकी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको AC निकालना होगा। तो AC के लिए क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 2 415, यानी कि AC इक्वल टू √5 और यही रह जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा यही है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमको। तो पहले साइन थीटा लिखना होगा, उसका स्क्वायर करेंगे। तो साइन थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2 अपॉन में √5, 2 अपॉन में √5 का होल स्क्वायर। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 2 4/5 प्लस 2 2 4 आएगा। LCM लेंगे 5 को, तो 4 + 5 4 20, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 24/5 आ जाएगा, यानी कि 5 4 20, फिर 4 रिमाइंडर अपॉन में 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस tan थीटा। फिर है कॉस थीटा 12/13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड tan थीटा। इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 4 tan थीटा व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस आपको रिलेट करने हैं। 13 का 1 है, जैसे कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, यानी कि कोई एक ट्रायंगल होगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेनस की 13 है, और ये थीटा है। थीटा अगर ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस की वैल्यू पहले निकालोगे तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144, यानी अंडर रूट में ये कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो बेस का स्क्वायर, तो बेस इक्वल टू √25, यानी कि 5। कितना लिख देंगे? 5। अब जो बोला है वो सब निकाल दो, कॉस थीटा प्लस tan थीटा, कॉस थीटा प्लस tan थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी तुम्हारी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 5/13 प्लस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके आपको क्या कर देना है, बस आंसर निकाल देना है। 13 5 जा 65, 5 5 जा 25 और 13 इंटू 12 करेंगे 156 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 181 अपन में 65 आएगा। 65 दो टाइम में जाएगा, फिर 51 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 65। ये आ गया आपका आंसर। फिर एकदम बिल्कुल सिमिलर है इसका सेकेंड पार्ट, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें साइन थीटा दिया, उसमें कॉस थीटा दिया हुआ है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट वाले में दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डायग्राम बना दिया और यहाँ पे थीटा ले लिया। तो होता क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इस बार बेस की वैल्यू 12 है, हाइपोटेनस 13 है। इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू गायब है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगेन सेम ही आएगा, 169 माइनस 144 और यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी पी का स्क्वायर, अरे वो पी लेते हैं डायरेक्ट, √25 हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने पे, इक्वल टू 5। ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब ये आपके पास 5 आ गया, ये हाइपोटेनस भी पता है और ये भी पता है। अब सारी जितनी भी वैल्यूज़ बोला है वो सब थीटा के फॉर्म में बोला है ना, तो इसीलिए मैंने इसको ABC नाम वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वरना नाम देना ज़रूरी था, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अरे वो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते, तो इसीलिए जब सब कुछ सेम है दिया हुआ है थीटा के ही फॉर्म में, तो इसीलिए मैंने इसको बदला नहीं है। अब बोल रहा है साइन थीटा भी बताइए और टैन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का मतलब कितना हुआ, परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनस यानी 13, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 12। इसके अलावा कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 4 टैन थीटा। अच्छा ठीक है, चलो जो निकाल लिया बस वही निकालना है। तो 2 इंटू 5/13 पुट कर दिया, 4 इंटू 5/12, यानी कि 2 5 जा 10/13 और इधर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि 5/3 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो पहले तो 13 3 जा 39 LCM हो जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि 30 और ये 13 इसमें 13 5 65, यानी कि तुम्हारा दोनों को माइनस करेंगे तो 35/39 आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो माइनस का साइन रहेगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू 5/12 दी हुई है तो। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/12 दी हुई है, यानी एक मेरे को बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है और एक बेस की वैल्यू दी हुई है। ओके, यानी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है, बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। फिर भी लिख लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख देना, पाइथागोरस से आया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25 यानी कि 169। h इक्वल टू √169 इक्वल टू 13। ये आ गया आपके पास। अब जो कुछ भी बोला है सब निकाल दो। cos थीटा माइनस साइन थीटा कह रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही निकालना है। तो इसको इजी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो कच्चा हो तो डायरेक्ट कर लो, तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं। इजी बनाने का मतलब सबको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो वो tan और tan के फॉर्म में आ जाएगा, वो नहीं करेंगे हम। तो क्या करने वाले हैं, cos थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं। ये थीटा था, इसी के सामने परपेंडिकुलर और बेस। तो cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 12 अपॉन में 13,
माइनस में क्या लेने वाले हैं, साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 5/13। और यही चीज़ नीचे में क्या होने वाली है, बस प्लस साइन के साथ होने वाली है। 12/13 प्लस में 5/13 आएगा कितना, एलसीएम सेम है तो 12 में से 5 जाएगा 7/13 और इधर 12×5 17/13, 13 से 13 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका 7/17। आंसर कितना आया, इज इक्वल टू 7/17। ये आंसर आ गया आपके पास। अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ़ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। यहीं पे हमारे पास आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4, 5 इधर भेज देंगे तो 4/5। अब देखो यहाँ पे इजीली आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आ गए तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो जाहिर सी बात है ये बेस कितना आएगा, ये 3 आएगा। लेकिन फिर भी दिखाना पड़ेगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस पी का यानी 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, यानी कि b इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। तो ये 3 आ गया आपके पास। अभी क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। ओहो, अभी देखें, ये बिल्कुल जो हम करते हैं वो बिल्कुल लाइव करते हैं, और यकीन मानो कहीं से कुछ भी इधर उधर देखना तकना नहीं है। अभी देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे देखो ख्याल नहीं रहा, ये 4/5 जब आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यहीं से निकाल लेते, क्या ज़रूरत थी बेस निकालने की, कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे ही मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिली, मैंने क्या किया, 1 प्लस 4/5 किया और नीचे में 1 माइनस 4/5 किया। ठीक है, तो 5 प्लस 4 अपॉन 5 और 5 माइनस 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 4 9 और ये 5 माइनस 4 1, तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ ऊपर का 9। ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, इफ बी tan थीटा इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखो है क्या ना, बस ये वैल्यूज़ जो है ना तुमको ए और बी के फॉर्म में दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा बी tan थीटा इज इक्वल टू ए, यानी कि पहले इसको सिंपल कर लो, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो a/b, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो थीटा अगर यहाँ पुट करते हैं हम, तो परपेंडिकुलर की जगह पे a लिखेंगे, बेस की जगह पे स्मॉल b लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे मेरे को हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सॉरी, तो कोई वैल्यू तो दी हुई है हमको, तो h विल बी इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू काहे की निकालनी है तुमको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में ये रहा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि b अपॉन हाइपोटेनस क्या है, √ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √ का होल अपॉन में बस यही चीज़ माइनस में, यानी b अपॉन में √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अरे सॉरी प्लस b स्क्वायर, माइनस में a अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब एलसीएम सेम रहता है तो चीज़ें और प्लस माइनस हो जाएंगी डायरेक्टली,
यानी कि b प्लस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का कट जाएगा, आएगा b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है आपके पास, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा 3 cos थीटा 5 sin थीटा 2 cos थीटा। इसमें तुमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि वो पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 17 में है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/5, यानी एक परपेंडिकुलर एक बेस दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए थीटा यहाँ पुट किया, तो परपेंडिकुलर सामने 4 लिख दिया और यहाँ पे बेस में 5 लिख दिया। तो तुम्हारा ये कितना आ गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 16। तो 16 और 25 टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 16 6 5 11 के 1 1 3 4 41, वो भी अंडर रूट में है। अब यहाँ पे तुमको वैल्यूज़ किसकी किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4 अपॉन में √41 माइनस 3 इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 5 अपॉन में √41 होल अपॉन में फिर से 5 इंटू 4 अपॉन में √41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में √41। तो आ जाएगा तुम्हारे पास 5 4 जो 20/√41 माइनस 15 अपॉन में √41 होल अपॉन में 20 अपॉन में √41 प्लस 10 अपॉन में √41। तो जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो 20 माइनस 15 5/√41 और नीचे 20 प्लस 10 30/√41। √41 कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा, कितना आंसर आया 1 अपॉन में 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका इफ 13 sin a is equal to 5 and angle a is acute, find the value of 5 sin a minus 2 cos a upon tan a। ये आपको फाइंड आउट करना है। 13 sin a is equal to 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 13 sin a is equal to 5, यानी यहीं से मालूम हो गया कि sin is equal to 5/13, यानी एंगल ए के सामने से ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनस। चलो देखते हैं, बना लिया ट्रायंगल, हो गया एंगल ए, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस। तो ये कितना आ जाएगा से 12 आ जाएगा। तो ये बेस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, √144 इक्वल टू 12। ठीक है, इतना ही आया। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन में tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 इंटू साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि दिया हुआ है 5/13, माइनस 2 cos ए, cos मतलब बेस यानी कि 12 अपॉन में हाइपोटेनस 13, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 5 जा 25/13 माइनस 12 2 जा 24/13 होल अपॉन में 5/12, 1 अपॉन में 13 माइनस होने पे और नीचे 5/12 है, तो 12 कितना हो जाएगा ये आपका, 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे 13 इंटू 5, यानी आंसर आएगा आपका 12 अपॉन में 65। अब यहाँ पे है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a अपॉन में 2 cos a माइनस sin a। 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल टू 0, यानी कि 5 cos a माइनस नहीं इज इक्वल टू 12 sin a। 12 sin a को उस साइड भेजा तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि sin a यहीं रहने दो, अपॉन में cos a इज इक्वल टू 5 यहीं और 12 इधर नीचे लेते आए। अब ये sin a अपॉन में cos a होता क्या है, tan a इक्वल टू 5/12। और tan a क्या होता है, हमें मालूम है एंगल a की तरफ से ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे एंगल ए, और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 5 और ये हुआ हमारा बेस यानी कि 12 और ये हाइपोटेनस होना है हमारा 13। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, h इक्वल टू √169। ठीक है, तो ये 13 आ गया। वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में 2 cos ए माइनस साइन ए। तो साइन ए कितना हो जा रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 5/13 प्लस में cos ए, cos ए का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13, नीचे 2 इंटू cos ए यानी कि 12/13 माइनस सिर्फ साइन ए है यानी कि 5/13। कितना आएगा, एलसीएम सेम है, वो डिनोमिनेटर सेम है तो 12 5 17 अपॉन में 13 और नीचे 12 2 या 24/13 माइनस 5/13। फर्दर कितना आ जाएगा देखो, 17/13 तो ऊपर है ही, नीचे 24 माइनस 5 क्योंकि डिनोमिनेटर फिर से सेम है तो हो जाएगा 19 अपॉन में 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 17 अपॉन में 19। तो हो गया ये एक्सरसाइज ओवर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नए से में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।